नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो, जिसमें हम बात करते हैं उन प्रेरणादायक महिलाओं की जिन्होंने इतिहास ही बदल दिया है, एक अपनी खुद की कहानियाँ गढ़ी है। आज हमारे बीच 50 वर्षों से राजयोगा का अभ्यास करती हुई एक ब्रह्मा कुमारी दीदी है। आप हैं डॉक्टर बिंदु दीदी, जो वर्तमान समय में सिरसा हरियाणा से आई हुई है। चलिए जानते हैं कैसे वो अपने जीवन को बदलकर आज अपने जीवन के द्वारा सेवा कर रही है, साथ ही साथ एक साधना करते हुए समाज को भी परिवर्तन कर रही है, जिसको मैं कहूँगी आत्म परिवर्तन से समाज परिवर्तन की ओर। चलिए मिलते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। ओम शांति। ठीक है दीदी 50 वर्षों से राजयोग का आप अभ्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने बैंक में भी नौकरी किए हुए हैं। तो कौन सा ऐसा क्षण था, मैं कहूँ, जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दी और आज मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने राजयोगा अभ्यास के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, वो थोड़ा बताइए। 1977 से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी मात्र 12 वर्ष की आयु में जी। और उससे पहले घर के अंदर एक भक्ति भाव का माहौल था ऑलरेडी जी। एक भगवान से प्यार, भगवान की खोज, भले जानते नहीं थे। फिर जब ज्ञान मिला, ऐसे नए नए ज्ञान के रहस्य खुलते गए। और मेरे को यहाँ माउंट आबू में हरसिद भाई साहब थे, भंडारे के इंचार्ज पांडव भवन में, वो हमारे लौकिक में मामा जी थे जी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जी शिव की तुम भक्ति करती हो, अगर तुम्हें इनसे मिला दिया जाए तो जी। मेरे तो ऐसे रोमांच खड़े हो गए कि मिल भी सकते हैं और ऐसे रूबरू मिल सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे ज्ञान में कदम आगे बढ़ाते गए, ज्ञान पराकाष्ठा होती गई, थोड़ा सा अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाते गए, अच्छी अच्छी बातों की धारणा करते गए, तो फिर परमात्मा शिव का अनुभव होता गया। कहते हैं यहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। बहुत सुंदर। तो अनुभव से हम वहाँ तक पहुँचे और उस परमपिता परमात्मा का अनुभव किया। बस फिर वो जीवन ही बदल गया। फिर यहाँ माउंट आबू में आना हुआ, रूबरू भगवान से ऐसे वार्तालाप हुई। स्टार्टिंग में तो आपको बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में लगभग ये 85-86 तक तो ऐसा चला है कि एक एक को भगवान के सन्मुख जाते थे, उनसे अपनी समस्या रखते थे, समाधान लेते थे। तो मैं जब पहली बार मिली थी 80s के दशक में, तो मुझे शिव परमात्मा ने कहा कि बच्ची तुम्हें दोनों पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना है। तो मेरा निश्चय और भी बढ़ गया। स्कॉलरशिप में संसारिक पढ़ाई में ले रही थी और भगवान को इसका मतलब पता था कि ये संसारिक पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेती है। तो उन्होंने कहा आपको दोनों पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना है। बस भगवान का ये वरदान, ये बोल मेरी लाइफ का एम ऑब्जेक्ट बन गया, मेरी लाइफ का एक विज़न बन गया। उस विज़न पे काम करते करते आज यहाँ तक आ गए। तो दीदी आप 12 साल की आयु में ही मैं समझती हूँ कि आप माउंट आबू आ गए थे। बस आफ्टर 2 years 14 ईयर की। तो पहली बार आप किसी ब्रह्मा कुमारी को कब देखे थे? तो क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ आए, उसके बाद आपको अनुभूति हुई थी, उससे पहले आप फिर कब, कहाँ गए, कैसे, मतलब वो एक अंदर से इच्छा जगी कि मुझे भी ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स में जाना है? कि 77 में हेडक्वार्टर से ही हमारे लौकिक मामा जी समर्पित थे जो हमारे पास आए। तो उनको आप पहली बार देखे थे? जी जी। उनसे पहले मिले थे, लेकिन एज ए ब्रह्मा कुमार उनका ज्ञान देना वो पहली बार मुलाकात थी। फिर बस उनके शब्दों से, उनकी रूहानियत से हम बहुत प्रभावित हुए। तो हमें लगा कि मामा जी हमको भी चलना है। तो फिर हम मधुबन में आए। तो फिर उन्होंने, हरसिद भाई साहब ने हमें कहा कि आप, अब तब मैं मानसा पंजाब में थी, कि अभी आप यहाँ सेंटर खुलवाओ। तो फिर हमारे लौकिक भाई वगैरह जो बड़े थे परिवार के सदस्य, उन्होंने फिर बठिंडा पंजाब में संपर्क किया। फिर वहाँ से सुदेश दीदी जी हमारे शहर में मानसा में आए, सेंटर खुला। तब आपको ऐसा कोई संकल्प नहीं चल रहा था दीदी कि मुझे अभी नौकरी करना है, मुझे भी दुनिया देखना है, मैं क्यों अभी से ब्रह्मा कुमारी बनूं, क्यों मैं संतों की तरह जीऊं? ऐसा कुछ आपके अंदर आया नहीं, डाउट?
नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि पहले से ही ना समाज सेवा का एक भावना थी, भगवान से मिलने की भी इच्छा थी। तब तो समझो मैं भी छोटी ही थी, सेंटर खुला तो दीदी के पास आना जाना हुआ। जब थोड़ा सा बड़े हुए, मैं 17 इयर्स की थी, 82 में मैंने दीदी के पास रहना शुरू किया। मेरी तमन्ना तो 100% थी, पर जैसे ही मैंने रहना शुरू किया ना, तो थोड़ी परिवार की तमन्ना नहीं होती है। जी। साधु संत तो चाहिए, उनके चरणों में भी जाएंगे, लेकिन हमारे घर का बच्चा नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही भगत सिंह जी भी चाहिए, लेकिन हमारे घर में कोई भगत सिंह पैदा ना हो। हाँ दी। उनमें सबसे बड़ा रीजन होता है, स्पेशली संत बनाने में जी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, बहुत आता है दीदी, और खासकर कन्याओं को कि लोग क्या कहेंगे। और सेकंड शायद सही होता है उनका सोचना, वो ये होता है कि आज बच्चियां हैं, फैसला ले लिया, कल को चल पाए या नहीं चल पाए, फिर ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी। एक ये शायद बहुत अच्छी भावना होती है उनकी, वो ठोक ठोक के देखते हैं कि वाकई आपकी लगन सच्ची है और अच्छी है। तो ऐसे चैलेंजेस जब आपको आए तो आपने क्या किया दीदी फिर? बस बाबा के पास, भगवान शिव के पास अपनी बात रखते थे जी। कि हम आपका बनना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। जब दीदी जी को देखा इस ड्रेस में और कितना प्यार से वो हम लोगों को पालना और सेवा करते थे, तो मन में आया कि जो समाज सेवा का जज्बा है, तो क्यों ना समाज सेवा के साथ आध्यात्मिकता जोड़ करके समाज सेवा कर ली जाए। बहुत खूब। तो वो सोने पे सुहागा हो जाए। दीदी। बस फिर दीदी को देख करके ये प्रेरणा मिली कि ऐसा जीवन बनाना है। बहुत सुंदर। जैसे ये डिसीजन हुआ ऐसा जीवन बनाना है, देन थोड़ा सा विरोध स्टार्ट होता है। जी। तब क्या किए फिर? विरोध के समय सिर्फ परमात्मा की याद से ही जीत गया। उस समय बुद्धि की तार उस परम पिता परमात्मा को ही अपना मन बुद्धि सौंप दिया। उसको हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा, बाबा बोलते हैं। तो अभी मैं बातचीत में भी आपको बाबा कहूँ, माना उस भगवान शिव के लिए कह रही हूँ। तो हम कहते थे, बाबा देखो मेरी बहुत ज्यादा तमन्ना है, तमन्ना ही नहीं, मुझे बनना ही है ब्रह्मा कुमारी। और मेरे माता पिता को, मेरे बहन भाइयों को कन्विंस कराना, उनको शांत रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। बस मेडिटेशन में बैठ करके भगवान से वो लेकर के शक्तियाँ फिर वो अपने परिवार के सदस्यों को देते थे। बहुत सुंदर। कि इन सबको, वो अपनी जगह ठीक है, पर उनके अंदर लोक लाज कुल मर्यादा है। तो आप उनको बताओ कि ये जीवन भी बहुत अच्छा है और इससे बढ़िया जीवन कोई और नहीं है। तो धीरे धीरे यहाँ लगन होती है, वहाँ विघ्न बहुत सुंदर दीदी। मैं देखती हूँ ब्रह्मा कुमारी इसका विस्तार पूरे देश विदेश में इतना हो चुका है। आप जैसी दीदियों को हम देखते हैं, कितने लगन से आप लोग ये अपनी सेवा करते हैं। साथ ही साथ दीदी, मैं आपके प्रोफाइल में पढ़ रही थी कि 15 साल तक आप बैंक में जॉब किए, तो वो कैसे जॉब में आपको मन हुआ? फिर वहाँ से फिर आप एक, आज मैं देख रही हूँ, समर्पित ब्रह्मा कुमारी दीदी है। तो क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या क्या ऐसा वो क्षण कहूँ कि आपको लगा नहीं अभी मुझे वो नौकरी नहीं करनी है, मुझे समाज की ही सेवा करनी है? तो दोनों आप बताइए। एक्चुअली 82 में जब मैंने सेंटर रहना शुरू किया ना, तो परिवार का थोड़ा विरोध शुरू हुआ। तब तक तो समझते थे ना कि ज्ञान योग अच्छी बात है, जाएं सीखें तपस्या करें, नो प्रॉब्लम। जैसे जो डिसीजन लिया कि मुझे इस देश में आना है और मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो यू नो कि उनको होता है हम तो शादी करेंगे, हम तो ये करेंगे। तो शादी बुरी नहीं है, हम उनको यही कहते थे, शादी भी अपनी जगह ठीक है, बट हर एक आत्मा के सृष्टि मंच पर पार्ट होता है। हम सिर्फ एक पति और 2 बच्चे उनके साथ काम नहीं करना चाहते, हम बेहद में करना चाहते हैं। हम भी शादी करेंगे, हम शिव की पार्वती बनेंगे। तो मैं हंसी में कहती थी, मैंने कहती थी, तुमने पति को परमेश्वर माना है और हमने परमेश्वर को पति माना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस फर्क कितना है भी वो भी पतियों का पति, वो हमारा सब कुछ ही है, बंधु सखा साजन मात पिता, क्या संबंध नहीं है उससे, हमारे सर्व संबंध है। बस सिर्फ उसमें भोग विलासता नहीं है जी, उसमें गुण है, शक्तियां हैं, वो हमें वो सब देता है, सिखाता है। फिर जब ये डिसीजन हुआ ना, तो थोड़ा सा परिवार का एक ऐसा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करो। तो फिर अपने मन से सोचा कि
इसको थोड़ा सा एक बार डिटैच हुआ जाए तो फिर दादी जी भी हर स्टेप पर, हम दादी प्रकाश मणि जी जो हमारी संस्था के उस समय के चीफ थे तो मार्गदर्शन लेते थे। तो उन्होंने कहा आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको लोक ला जाए, आप थोड़े समय के लिए अपने इस सिटी से बाहर जाओ, कोई जॉब करो, तो इतने में वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बाबा के घर में रहते हुए ही, भगवान के घर में रहते हुए ही मैंने 15 ईयर आश्रम लाइफ में जॉब की। इसी ड्रेस में मैं अपने ऑफिस में जाती थी। जी। बैंक में मैंने ज्वाइन तो किया एज ए कैशियर कम क्लर्क। जी। मैं स्कॉलर रही हूँ, मैंने एमकॉम की हुई थी, तो मेरी बहुत जल्दी प्रमोशन हो गई थी आफ्टर 4 इयर्स। 84 में ज्वाइन किया, 88 में मैं ऑफिसर बनी। और फिर जब ऑफिसर बनी तो उसमें ट्रांसफर्स का चक्कर आता था, तो फिर मैंने डिमोशन ली थी। आफ्टर 6-7 मंथ के लिए ही मैं एज ए ऑफिसर किया, फिर मैंने डिमोशन लिया था, तो वापस क्लरिकल में आई, ताकि ये ट्रांसफ़र के चक्कर में फिर मेरी सेवाएं और मेरी तपस्या प्रभावित ना हो। दादी जी ने आदेश किया, हमने पेपर दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया क्योंकि स्कॉलर थे। और फिर दादी जी का आदेश हुआ, अभी तुझे ये जॉब छोड़ दो, तो वो छोड़ करके फिर वापस पहले की तरह ही हो गए। बस वो सारा कुछ था तो बाबा के घर के अंदर ही ना, मैं कुछ डिफरेंट। जी, बहुत सुंदर। मैं देख रही थी आप बहुत सारी डिग्रियां भी ली, कौन कौन सी डिग्रियां आपने ली है वो भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बस एमकॉम किया, एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन किया, और फिर पीएचडी मैंने राजयोगा मेडिटेशन फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, बहुत सुंदर, इसमें यूएसए की एक यूनिवर्सिटी से मैंने बहुत सुंदर। और मैं समझती हूँ आज की दुनिया में भी एक ग्रेजुएशन करने के लिए ही लोगों को सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे दीदी आजकल बिजनेस कहूँ, स्किल्स कहूँ, उसमें लोग चले जाते, पर आप उस टाइम से लेकर मैं समझती हूँ इतने सारी डिग्रियाँ लिया। बहुत सुंदर, आपसे प्रेरणा मिली हमें। मेरा अगला सवाल है दीदी कि आज के दुनिया में जो भी महिलाएं हमें सुन रहे हैं, मैं कहूँ युवा साथी हमें सुन रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी डिग्रियां ले तो लेते हैं, एम के तरफ जाना छोड़ के वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा को भटक चुकी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो इतने सारे दुनिया के यूथ गर्ल्स को देखे भी होंगे और खुद का भी पर्सनल अनुभव है, तो कैसे आप अपना रास्ता ना भटक के आप एक सही मार्गदर्शन चुने हैं? तो हमारे युवा साथियों को भी कुछ बताइए इसके लिए। एक्चुअली मेरा तो काफ़ी समय यूथ के साथ रहा, और मैं को एजुकेशन में पढ़ी। जी। जब मैंने बीकॉम की है तो मेरी क्लास में 50 बॉयज़ थे और हम सिर्फ 3 और 4 गर्ल्स थी। वंडरफुल। तो मेरा काफ़ी एज ए मेल भाइयों के साथ कहो, यूथ के साथ कहो, मेल फीमेल सबके साथ रहे। फिर जॉब में रहे तो भी 100 भाई थे और हम 10 और 12 के करीब सिस्टर्स थी। तो मतलब को एजुकेशन, को सर्विस, सब कुछ सबके साथ रहा है। और इसमें मुझे ज्ञान मार्ग में एक तो बहुत मदद मिली, क्योंकि जब दृष्टि रूहानी हो जाती है ना, कि ये मेरे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये बहनें हैं, छोटी हैं, बड़ी में, बड़ा एक अच्छा सा बॉन्डिंग आपस में और बहुत अच्छे से रिलेशन रहते हैं। दीदी मैं समझती हूँ ये आपका नज़रिया था, तो उन लोगों का नज़रिया आपके लिए क्या रहता था? क्योंकि मैं समझती हूँ ऐसे आप ड्रेस में अगर जाते हैं तो लोग डरते नहीं थे आपसे कि ये वाइट ड्रेस वाले पता नहीं क्या करेंगे? ऐसा कुछ अनुभव है आपके साथ? मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छी रही है। सुंदर। और वो डरते भी नहीं थे और वो हंसी मजाक भी मेरे से करते थे और हम बातचीत भी करते थे। कोई ऐसे मना नहीं है इस ड्रेस में। एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर उनके साथ खूब हंसो बहलो, बस गलत सोचना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत करना नहीं, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी बातों पे हंसो बहलो, आध्यात्मिक बातें करो, स्टडी की बातें करो, समाज सुधार की बातें करो, नैतिकता की बातें करो। और मैं समझती हूँ मेरे युवा साथियों के लिए, अगर वो अपने स्टडी के दौरान या अपनी एक मतलब यूथ लाइफ के दौरान अगर वो इस बात पे फोकस करे ना कि जॉब भी करे या स्टडी भी करे, लेकिन साथ साथ वो अपनी वैल्यूज़ को ना खोने दे। बहुत सुंदर जी। और भगवान से थोड़ा सा कनेक्शन जरूर रखें।
और फिर वो ट्रैक से नहीं हटेंगे, वो ट्रैक पे रहेंगे और उससे उनकी पर्सनैलिटी और अच्छी होगी। कभी कभी यूथ को लगता है कि आपस में बच्चे बच्चियों के ज़्यादा हंसने बोलने से या ज़्यादा ये कह लो एक्सट्रोवर्टनेस से शायद हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक और आई फील और मेरा अनुभव है कि ऐसा वास्तव में नहीं है। मैं अपनी जॉब में रही, उस परम पिता परमात्मा की मेरे पास ये कृपा रही कि लोग प्रभावित भी होते थे इस बात से कि आप यूथ हैं, ओवर इंटेलिजेंट हैं, स्कॉलर हैं। बैंकिंग के दौरान भी मेरा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी कृपा से, तो प्रभावित होते थे। मेरे तो मैनेजर मुझे हंसी में कहते थे, ऐसे मजाक में कहते, बैंक में अनमैरिड करना ही चाहिए। क्यों? आप एक पानी की बोतल भी अपनी सीट के पास रखती हैं, आप कहीं उठती नहीं, कहीं जाती नहीं और बिल्कुल लगन के साथ आप अपना काम करते हो। इस चीज़ से वो लोग प्रभावित थे, जो मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखी एज ए ब्रह्मा कुमारी, कि जब आप आश्रम पर हैं तो आपकी वो लाइफ को आप दी बेस्ट दो। जब आप बैंक में हो, अगर 1 मिनट के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी से अलग करके कहूँ ना, मुझे इसी चीज़ ने प्रभावित किया कि जब आप अपनी जॉब में हैं या अपने संसारिक कारोबार में, तो वहाँ भी दी बेस्ट दो। जैसे कहते हैं ना, काम ही पूजा है। तो मैं बैंक में यही समझती थी कि मुझे भगवान जी ने इन सब कस्टमर की और सबकी सेवा के लिए बिठाया है, मुझे इनकी इतनी अच्छी सेवा करनी है और इनसे दुआएं लेनी है। तो मैं दुआओं का स्टॉक जमा करती थी। बुजुर्ग आते थे, उनको पेंशन ज़्यादा देना, तो बहुत दुआएं देके जाते थे। और एक हंसी की बात ज़रूर बता देती हूँ, जब मैंने छोड़ा तो मैं पंजाब में थी, बठिंडा में। तो जब मैंने छोड़ा ना, सफ़ेद कपड़ों वालों को ढूंढते थे वो पेंशनर्स। वो कहते थे, वो बहन जी कहाँ है सफ़ेद कपड़ों वाले, वो हमें फटाफट फारिग कर देते थे, पेंशन देते थे या कुछ भी हमारा काम होता था। आई एम लक्की कि यहाँ मैंने जॉब की। मुझे छोड़े हुए जॉब 28 ईयर्स हो गए, 98 की छोड़ी हुई है। लेकिन जो उस टाइम के कस्टमर रहे या मेरे कोलीग्स रहे, स्टाफ मेंबर्स रहे, वो आज भी याद करते हैं कि जो सेवाएं आपने की वो शायद कोई जल्दी नहीं कर सकता, पर वो मेरी कमाल नहीं, वो उसकी कमाल है। तो इसलिए मैं तो यूथ को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो साथ में भगवान से जुड़े तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर दीदी, क्योंकि समाज में ऐसा है कि आध्यात्मिकता बुजुर्गों के लिए है। ऐसे बोलते हैं कि अगर आप अभी से आध्यात्मिक बनेंगे तो आप अपने शादी ब्याह कब करेंगे, घर परिवार कब संभालेंगे, जॉब अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ऐसा भ्रम है दुनिया में। तो जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनके लिए क्यों आध्यात्मिकता ज़रूरी है, वो भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। एक्चुअली जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी टाइम के मुताबिक, क्योंकि समाज के अंदर बुराइयां भी काफ़ी पनप रही हैं। हम रोज़ रेप केसेस देखते हैं, मर्डर केसेस देखते हैं, बच्चे पथ से भटक जाते हैं। तो अगर वो थोड़े से आध्यात्मिक होंगे ना, वो सही दिशा में उनकी लाइफ रहेगी। मुझे ये कहते थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि अगर बच्चे कोई नशों आदि में भी पड़ गए, देर रात तक जागते रहे, या लड़के लड़कियां इकट्ठे घूमते रहे, जहाँ कोई इधर उधर रात भर मोबाइल पे गेम्स खेलते रहे, तो समझते हैं इनकी उम्र है। जब वो थोड़ा सा भगवान को याद करें, अच्छी बातें करें, तो समझते इनकी उम्र नहीं है। जी, बहुत सुंदर बता रहे हैं। ये मतलब अफसोस से कहना सा पड़ रहा है। जी, बहुत सुंदर। अगर बचपन से बच्चे के अंदर थोड़ा आध्यात्मिकता डाल दी जाए ना, कि बेटा 2 मिनट भगवान को याद करो, फिर तुम स्कूल जाओ, फिर तुम जॉब पे जाओ, फिर तुम भोजन करो, तो ये अच्छे संस्कार पेरेंट्स को बड़े काम आएंगे। बच्चा दिशा नहीं भटकेगा। और आपके बच्चे बाहर भी पढ़ने चले गए ना, पेरेंट्स निश्चिंत रहेंगे कि मेरा बच्चा ठीक अच्छी रीति पढ़ के आएगा, उसकी दिशा डाइवर्जन नेगेटिव वे में नहीं होगी, तो बड़ा पॉजिटिव रहेगा, प्योर रहेगा, क्योंकि वो हर स्टेप पर भगवान को साथ लेके चलता है। क्योंकि दोनों आध्यात्मिक बन गए, माता पिता भी बच्चे भी। तो बच्चे को लग रहा है मेरे साथ भी भगवान है, माता को भी लग रहा है मेरे साथ भी भगवान है। तो मैं आपसे यही समझी दीदी कि अगर हम परमात्मा को याद करेंगे
तो कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ में वो हमें मदद तो करेंगे ही, पर हम निश्चिंत ज़रूर रहेंगे। और निश्चिंतता के लिए दुनिया में ही दीदी इतने सारे मैं समझती हूँ फिल्म ये वो इधर जगत पे दिखाते हैं कि आपको थोड़ा सुख मिले, और मैं समझती हूँ वो परमात्मा याद से पॉसिबल है ही। बहुत सुंदर दीदी हूँ। आज के हमारे बातचीत से जो भी महिला साथी हमें सुन रहे हैं या दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको नौकरी को लेके कहूँ, आध्यात्मिकता को लेके कहूँ, जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे वो ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने दीदी से सीखा कि आध्यात्मिकता कोई बाद में करने वाली चीज़ नहीं है। जो भी आज ये हमारे इस शो को देख रहे हैं, मैं समझती हूँ अभी से आपको आध्यात्मिक यात्रा में जाना अनिवार्य है, क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया में इतनी तनाव बढ़ चुके हैं। शायद इसीलिए आप हमारा ये एपिसोड सुन रहे हैं। तो ज़रूर आज से आपके घर के आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाकर दीदियों से मिलें और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। मैं समझती हूँ आज के हमारे बातचीत से आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिले होंगे। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।